से वो भटक रहे, वो घूम रहे। नशा तो गलत नहीं है ना बहन? नशा गलत है ना? नया नियम में मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर यीशु, ये जो प्रभु यीशु हैं, वो अपना सबसे पहला चमत्कार ही पानी से शराब बनाने का करते हैं। शराब नहीं कहा जाता है, वाइन बोला गया है वहाँ पे। और वो वाइन का मैंने डेफिनेशन भी देखा था, हिब्रू वाली बाइबल। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ होगा, थोड़ा हिब्रू बाइबल में देखते हैं, तो हिब्रू बाइबल में भी वही शराब ही आता है। सुनिए मेरी बात। वो जमाने में पहला शादी में मुख्य रीति से अंगूर का रस सर्व थे, तो उसको शरबत बोलना चाहिए था, ड्रिंक बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि वाइन। तो वाइन का तो एक ही डेफिनेशन किसी भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी देखिए, तो वहाँ पे वाइन का मतलब शराब ही आता है। जो मालूम है, ये बिहार के यूपी लोग क्या करते हैं, शादी होकर ना अपनी वाइफ को गांव में रखते और ये कमाने के लिए मुंबई आ जाते। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने हमारी इस चर्चा की पहली कड़ी को नहीं सुना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुने। सब रखते वगैरह जो भी आपने कहा ना, बराबर जी, वो हिंदू है, ठीक है। और उनका पूजा करना, उन फोटो रख के हार चढ़ाना, ये जो भी है वो हिंदू का क्या बोलते हैं, रीति रिवाज है जी। अगर एक मसीह का बंदा ये नहीं करेगा। तो मित्रों, जैसा कि आपने हमारी पिछली बातचीत के माध्यम से ये जाना कि किस प्रकार से मशीनरी द्वारा बांटे जाने वाली पर्ची के माध्यम से मेरी इन बहन से बातचीत हुई और इन बहन को लगा कि मैं एक सामान्य हिंदू हूं जिसे कन्वर्ट करना या फिर भ्रमित करना बड़ा आसान है, और इन्होंने प्रयास भी वही किया था। और चूंकि मैं इनसे इनकी सच्चाई जानना चाहता था, ना कि अपनी सच्चाई इन्हें बताना चाहता था, इसलिए मैंने इन्हें पूरी तरह से भटकाने का अवसर दिया। तो ये कई जगह पर मैंने जो नहीं बोला था उसके विषय में भी कह रही थी कि आपने ऐसा बोला, और मैं जो प्रश्न पूछता था उसे सीधा घुमा देती थी, बिल्कुल यू टर्न ले लेती थी। तो फिर भी मैं इनको पूरी तरह से घुमाने का अवसर दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में मैं अपने भी सवाल कर रहा था, ये बताने के लिए आप लोगों को कि आप भी सुनो तो ये जानो कि ये मैडम जी या फिर इस तरीके के लोग जो पर्चियों पे अपना नंबर देते हैं और हिंदुओं के पास फोन करके उन्हें बरगलाते हैं, उनको कितनी नॉलेज होती है या फिर वो किस प्रकार से हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। तो इन्हीं मैडम जी के साथ हुई दूसरी बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। वृक्ष को रख के बोला ना कि तुम लोग इसको खाओगे तो तुम्हारा पाप का आंखें खुल जाएगा। बट बहन, बात ये भी है ना, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि परमेश्वर अगर परीक्षा हमारी लेता है, राइट, तो परीक्षा का रिजल्ट जिसको नहीं पता होता, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको हर एक चीज का पता है, तो क्या उसको रिजल्ट नहीं पता है कि भैया इसीलिए तो वो परीक्षा ले रहा है? नहीं पता है। परमेश्वर तो देखो, मैं मेरा माँ के जब गर्भ में थी तो मेरा जो जीवन का पूरा प्लान बना देता है कि अभी मेरा जैसी है, अब जैसी ये तारीख को जन्म होगी, इसके ये में उसका शादी होएगा, उसका आदमी का नाम ये रहेगा, उसको एक लड़का होगा, उसका नाम ये होएगा, उस लड़के का फ्यूचर के बारे में सब कुछ परमेश्वर जानते, सब कुछ। मेरा ये कहना है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। आशीष, एज क्या है? एज मेरी 28 साल। तो बहुत कम एज है तुम्हारा, 27-28 में, ठीक है। तो मेरा ये कहना है आशीष, एक ही दिन में हम सभी बातों को हम नहीं जान पाएंगे। हम अभी देखो, एक बच्चा पैदा होता है, 8वें महीने में वो चलने लगता है, पकड़ पकड़ के, उसको दांत नहीं आता है, वो धीरे धीरे बोल पाता है, माँ पापा। वैसा ही मसीह का जीवन है, जितना परमेश्वर का वचन में हम बढ़ेंगे, एक ही दिन में परमेश्वर का जो बादल का पूरा रीति से सत्य को जानकारी नहीं होएगा। हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ के उसके बाद ही हमारा एक पूरा बाइबल का हमें जानकारी मिलेगा। वो पहली बात।
मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बाइबल के बारे में इतना जानकारी मेरे से पूछा, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिएगा, जीसस से बात कीजिएगा, ये बोलिएगा कि मैं बाइबल को जानने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे मदद कीजिएगा, मैं और गहराई से मैं आपके वचन में जाऊं, जो गुप्त बातों को मैं जानूं। लेकिन सिस्टर बात ये है कि जितना लिखा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जितना लिखा है वो तो राइट है ना, वो तो करेक्ट है। और बहुत ही करेक्ट है। आदम को, अगर एडम को मिट्टी से बनाया तो उसी मिट्टी से ईवा को क्यों नहीं बनाया, उसकी बाईं पसली से बनाया। इसीलिए तो एक आदमी है, जैसे कि आपका पति हो, वो तो बाइबल के बेसिस पे यही कहेगा कि तू मेरे हिस्से से बनी है, मैं तुझसे नहीं बना हूं। और यही बात नए नियम में भी बोला है प्रभु ने। और उसने कहा कि ये तेरा शरीर से निकली हुई है, ये तेरा शरीर है, ऐसा वचन है, वचन पढ़ा में। हाँ। ये तेरा शरीर है। वाइफ को क्या कहते हैं पति के पास, ये तेरा शरीर है, क्योंकि ये तेरा शरीर में से उठी हुई है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्चुअली देखे बहन, आप बच्चे को पैदा करती तो माँ ही है ना। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो पिता का एक छोटा सा हिस्सा ही जाता है, लेकिन उस चीज को अपने गर्भ में पाल के उसे बड़ा करना, उस छोटे से कुछ ग्राम के चीज को पूरी तरह से बड़ा करके 2.5 किलो 3 किलो तक का बच्चा उसको बनाना, एक तरीके से देखा जाए तो अपने माँ का हम सबसे ज्यादा हिस्सा हैं अपने जब पैदा होते हैं। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो रियलिटी तो यही है कि माँ का सबसे ज्यादा हम हिस्सा होते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो अगर हवा से आदम को बना देते तो क्या दिक्कत होता। वो जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो हम दोनों मिलके आशीष और मिलकर परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों बनाया, करके हम स्वर्ग में जाके परमेश्वर से पूछेंगे सवाल। नहीं बहन, वो बात तो है, लेकिन थोड़ा सा ये अब देखिए, जैसे कि परमेश्वर ये हवा को भटकाया किसने था, ये सांप ने, शायद वो सांप वो शैतान था, राइट। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना आशीष, इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया। बराबर है। स्वर्गदूत को क्यों बनाया कि वो स्वर्गदूत इतना उसको सुंदर बनाया, उसको 6 पंख है, एक एक पंख से वो म्यूजिक बजाता था, उसका इतना आवाज अच्छा रहता, वो गीत गाता था परमेश्वर का, प्रतिदिन प्रति समय प्रति पल सेना का परमेश्वर पवित्र पवित्र करके गुण गाता था, गीत गाता था, उनको स्तुति करता था, केवल महिमा करता था, उनका गौरव करता था। वही स्वर्गदूत ये सोचने लगा, उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं परमेश्वर से भी ऊपर क्यों नहीं रहूं। ऐसा उसके अंदर एक विचार आ गया। जी जी जी। तो एक झुंड को इकट्ठा करके ये सोचा कि मैं इतना बहुत सुंदर हूँ, मेरे हाथ में इतना कुछ है, तो मैं परमेश्वर से ऊपर क्यों नहीं रहूं, मैं परमेश्वर के नीचे क्यों रह करके। उसके मन में प्राइड आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया। तो परमेश्वर ने उसको साफ देके इस अधलोक पर उसको ढकल दिया, उसको माफी नहीं दिया, दूध को ढकल दिया, उसको छोड़ दिया। लेकिन आदम और हवा ने जब फल तोड़ के जब खाया, उन्होंने गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को छोड़ा नहीं, उसको क्षमा कर उसको अपनाया, उनको सही रास्ता पर लेकर गए, लेकिन उसको क्षमा नहीं मिला। इसके लिए वो इतना खुन्नस में ये की, परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया, इस आदमी को, इस इंसान को क्षमा किया, तो मैं उसका जीवन को बिगाड़ कर, उसका नाश कर मैं उनको मेरे राज्य में, मतलब नरक पे उनको लेके जाना कर वो बाइबल का वचन कहता है कि वो गरजते हुए सिंह के समान मैं किसको निगलूं कर वो मौका ढूंढ रहा है। मैं आशीष को कैसा धोखा दूं, मैं जस्सी को कैसा धोखा दूं, ये इंसान को कैसा फंसाऊं, इसको मैं पाप के अंदर कैसे लेके आऊं, इसको मैं नशे में कैसे लेके आऊं। ऐसे वो भटक रहा है, वो घूम रहा है। नशा तो गलत नहीं है ना बहन? नशा गलत है ना, नशा बहन मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन नया नियम में मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर यीशु, ये जो प्रभु यीशु हैं, वो अपना सबसे पहला चमत्कार ही पानी से शराब बनाने का करते हैं। शराब नहीं कहा जाता है, वाइन बोला गया वहाँ पे।
और वो वाइन का मैंने डेफिनेशन भी देखा था, हिब्रू वाली बाइबल। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ होगा, थोड़ा हिब्रू बाइबल में देखते हैं, तो हिब्रू बाइबल में भी वही शराब ही आता है। सुनिए मेरी बात। वो जमाने में पहला शादी में मुख्य रीति से अंगूर का रस सर्व करते, तो उसको शरबत बोलना चाहिए था, ड्रिंक बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि वाइन। तो वाइन का तो एक ही डेफिनेशन किसी भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी देखिए, तो वहाँ पे वाइन का मतलब शराब ही आता है। लेकिन तमिल की बाइबल में, मेरे पास तमिल बाइबल है, उसमें अंगूर का रस लिखा है। ट्रांसलेट है ना बहन, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में तो मुझे नहीं दिखा। सुनिए, आपका जो क्वेश्चन है ना वो एकदम सही है, ठीक है। अंगूर में नशा कब होता है, उसको एकदम कितने सालों साल उस अंगूर को संभाल के रखते हैं, उसके अंदर जो भी कुछ मिक्स करने के बाद वो दारू बनता है। एक मतलब बात यह है बहन कि उन्होंने जो दारू पिया, मतलब जो पानी से दारू बनाया, वहाँ पे वो वाइन लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ पे वाइन लिखा है, ठीक वैसे ही वाइन लिखा है। जब ये नोहा रहते हैं, जल प्रलय के बाद अपने घर में दारू पी के कपड़े उतार के निर्वस्त्र हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी वही वाइन लिखा है, वही वाइन, उसके साथ कोई डेफिनेशन नहीं है। तो वहाँ पे तो वो वाइन पी के उनको नशा हुआ था। सुनो आशीष, देखो आप जो आपका प्रश्न है ना, देखो अगर नूह ने शराब पीकर वो अपना वस्त्र हट गया, उसका शरीर नंगापन उधर पड़ा, नंगापन पड़ा, अगर वो नशे में नहीं रहता तो वो नंगा पड़ता था? बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो वाइन जो पिया था उसने, जो वहाँ पे वाइन मेंशन किया गया है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, वहाँ पे तो यही बताया गया कि वो वाइन पिया तो वो नशे में आ गया। और ठीक वही वाइन वहाँ पे भी लिखा है जहाँ पे प्रभु यीशु पानी से वाइन बना रहे हैं, और वही वाइन है जिसको कोई पिला रहे हैं, तो वो तो नशा हुआ ही ना बहन। सुनो आशीष, उन्होंने पानी से रस बनाया, ये भी बाइबल पर। रस नहीं बोला गया है वहाँ पे, वाइन बोला गया है बहन। दाग मधु ऐसा करके हिंदी में बाइबल में। दाग मधु तो वो हिंदी के ट्रांसलेट में है ना, मैं एक्चुअल इंग्लिश के जो वो है, और उससे पहले अगर आप हिब्रू बाइबल में, मैंने इसीलिए चेक किया था, मैंने सोचा कि भैया हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ हो, लेकिन हिब्रू बाइबल में भी वही मुझे मिला। ठीक है, अगर एक इंसान दारू पीता है उसका होश सही रहेगा? नहीं, होश तो सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जो डेली पीता है उसका होश काफी हद तक सही रहेगा, बल्कि वो और अच्छे से काम करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आशीष, जब एक इंसान दारू पीता है ना, वो पहला औरत लोग को गलत नजर से देखेगा, वो एक पाप है। नहीं, देखिए बहन, बाइबल या फिर जो प्रभु यीशु मसीह की जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे यूरोपीय कंट्रियां हैं, वहाँ पे लोग डेली दारू पीते हैं, खाना खाने के बाद वाइन पीते हैं वो लोग, और वो तो अपने होश में रहते हैं, वो कभी कुछ उस तरीके से नहीं करते, क्योंकि वहाँ का कल्चर है ऐसा। आशीष, मैंने आपको क्या बोला, परमेश्वर के आगमन में सभी मसीह के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, सभी क्रिश्चियन जो कहते हैं ना, क्रिश्चियन लोग सभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग में बहन वो पेड़ भी होगा जिसके पास जाने से मना किया था प्रभु यीशु यहोवा ने। आशीष, एक ही दिन में आपका पूरा बाइबल का जानकारी आपको चाहिए? एक ही दिन में नहीं, लेकिन ये बहन, ये तो बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि वहाँ पे स्वर्ग में वो पेड़ होगा कि नहीं होगा। पता चला हुआ और गलती से अगर हम चले गए, क्योंकि मरने के बाद मरना तो सभी को है, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलेंगे, और हम अगर जन्नत में गए, तो वहाँ पे वो पेड़ होगा जहाँ पे जाने से मना किया है, तब तो हम फिर से पाप के भागीदार हो जाएंगे। आपको पेड़ को देखना है कि जीसस को देखना है? आपको जीसस को देखना है, लेकिन पेड़ अगर रहेगा तो अगर गलती से हमने पेड़ खा लिए, पेड़ का वो फल खा लिया, तब तो हम भी सजा मिल जाएगी ना। तो इसके बारे में कहीं पे कुछ मेंशन है? देखो, वो मेरा ये कि आशीष, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, एक ही दिन में आप इतना गहराई में नहीं जा सकोगे। बाइबल की एक एक वचन ऐसा रहस्य नहीं है, उसको जानना है तो केवल पवित्र आत्मा ही हमें मदद कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आशीष, पहली बात, आप जब मुंबई में आओगे ना, तो आप कक्षा में आइएगा, आराधना में आइएगा, आपको चलाने वाला, आपको वचन के बारे में समझाने वाला केवल पवित्र आत्मा है। आप पवित्र आत्मा जी से बात कीजिए,
आप ये जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ना आशीष, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपको गहराई में जाना है, ये सभी को जानकारी हर एक को रखना है, लेकिन एक ही दिन में बाइबल का जो वचन को, रहस्यमय को, गुप्त बातों को हम नहीं पहचान पाएंगे। जी जी जी, जी। इसके लिए मैं आपको बोलती, आपने बपतिस्मा लिया आशीष? अभी नहीं बहन, बपतिस्मा थोड़ा सा बस ये सब अपने बिजी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, और थोड़ा बाइबल वगैरह पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें थी जिनका कि मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलता था, या फिर आप जैसा कोई मिला नहीं परमेश्वर की कृपा से, तो बातचीत होती नहीं थी। अब जैसे कि आपने कई सारे मेरे डाउट क्लियर कर दिए, जिन पे मैं समझता था कि क्या है, तो वो तो एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया मुझे। तो उस तरीके से जी। पहली बात आशीष, पहली बात जो है, समझाने वाला पवित्र आत्मा है, मैं नहीं जी, मैं नहीं हूँ। आपसे बात करने वाला, आपको समझाने वाला केवल पवित्र आत्मा है, जीसस है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप मुंबई जैसे आओगे ना, मेरा नंबर सेव कर दो, मेरा नाम जैसी है। जी बहन। हाँ, आज जब मुंबई आ जाओगे ना, तो जरूर मेरे को कॉल कीजिएगा। चलते चलते बहन, आपसे लास्ट एक केवल लास्ट क्वेश्चन ये करना था मुझे कि जैसे कि उस पैम्फलेट में बोला गया था कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुए और बलिदान हुआ, 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। उन्होंने अपने प्राणों का दान दे दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए, राइट? प्राणों का बलिदान बोलने से ज्यादा वो खुद को हमारे लिए वो कुर्बान कर दिया। हाँ, जैसे कि वहाँ पे लिखा था कि बलिदान हो गए, बलिदान हो गया। हाँ, तो जैसे कि 3 दिन के बाद वो जिंदा भी हो गए थे, प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ, तो 3 दिन के बाद जैसे कि बहन मैंने आपको 10 रुपए दिए और 3 दिन के बाद मैंने आपसे 10 रुपए वापस ले लिए, तो उसे दान तो नहीं कहा जाएगा? आप ये तो नहीं कहोगे कि आशीष ने मुझे दान दिया था? सुनो मेरी बात, सुनो, वो जब हमारे लिए, देखो पहले पुराने नियम में एक इंसान पाप करेगा ना, अगर मैं अपने आप को मैं आपके सामने मैं बताती हूँ, मैंने पाप कर दिया, ठीक है, मैंने गुनाह किया, उस गुनाह का क्षमा के लिए मैं बकरी या कबूतर, जो मेरे औकात है, मेरा जो हैसियत है, वो हिसाब से मैं जानवर को लेके जाकर बलि चढ़ा देगी। तो उधर के याजक लोग क्या बोलेंगे, हाँ बाबा तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। फिर मैं आके फिर से वापस पाप करेगी, फिर से मैं एक जानवर लेके जाकर बलि चढ़ाएगी, फिर मैं आकर वापस पाप करेगी, फिर लेके जाकर जानवर। ये पुराने नियम में ऐसे ही होते लेकिन ये पुराने नियम, ये भी तो यहोवा ने ही आई थिंक बताया था मूसा को कि ऐसे ऐसे करना है, व्यवस्था विवरण आई थिंक। तो एक इंसान का पाप का कोई अंत नहीं हुआ ना, वो तो करते ही गया। बट बहन ये तो यहोवा ने ही नियम बनाया था, और यहोवा तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता था कि भैया ऐसा लोग करेंगे, फिर भी उसने ऐसा नियम बनाया, जबकि वो जानता था कि उसके नियम का लोग दुरुपयोग करेंगे। एक कानून बनाता है तो इंसान कानून क्यों बनाता है? वो इंसान पाप नहीं करना चाहिए करके कानून बनाता है, लेकिन इंसान वो वापस पाप करते जा रहा है, उस कानून को कुछ कीमत ही नहीं है। तो अगर यहोवा को ये पहले से पता होता कि भैया मैं जो कानून बना रहा हूँ उसका लोग गलत दुरुपयोग करेंगे, तो वो कानून बनाते ही ना, कुछ अलग बनाते, क्योंकि उससे तो भला नहीं हुआ। और यहोवा तो हर एक चीज जानता है, हम तो अज्ञानी हैं। जानते, मैं वही तो बोलती ना आशीष, हम इतना प्रश्न करके बैठेंगे ना, हम मसीह के अंदर हम जी नहीं सकेंगे। खुदा ने ऐसे क्यों किया, खुदा ऐसा कर सकता था। बहन मुझे लगता है कि प्रश्न तो करना पड़ता है, क्योंकि यीशु से, प्रभु यीशु से उनके चेले लोग सवाल तो कर ही रहे थे और वो जवाब देते थे, और मुझे लगता है कि सवाल जवाब तो होना ही चाहिए। सुनो मेरी बात, वही तो मैं इसका अंत तो आंसर तो खत्म होने दो मेरा। तो इंसान क्या किया? पाप किया, बलि चढ़ाया, पाप किया, बलि चढ़ाया। जब खुदा ने सोचा इसका एक अंत करने का, तो उन्होंने क्या किया? वो अपने आप को एक मानव जाति का रूप में लिया। जीसस मरियम के द्वारा इस जन्म लिया, क्योंकि वो भी इंसान का, देखो आप इंसान है, मैं इंसान हूँ। आपको जब सुई लगेगा तो आपको दर्द होता कि नहीं? हाँ, जब तक मेरे को सुई नहीं लगेगा तो मेरे को दर्द का पता ही नहीं चलेगा। तो वो खुद हमारे लिए मानव जाति का रूप लेकर इस जगत में आके 30
साल के बाद अपना सेवकाई शुरू किया। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई पूरा कर हमारे पापों के लिए, हमारा गुनाह के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे श्रापों के लिए वो अपने आप कुर्बान हो गया कि ये सोच के ये मानव जाति सुखी से रहे, उसको कोई बीमार नहीं होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई श्राप नहीं होना चाहिए, उस श्राप के द्वारा इंसान खत्म नहीं होना चाहिए, वो नरक पे नहीं जाना चाहिए करके वो आकर, वो मर कर, वो खुदाई कर वो बता कर गया। अगर एक इंसान मर के जी उठेगा? कई सारे ऐसे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेडिकल में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें के लोग मर के भी जिंदा हो गए, उनके पल्स वगैरह नब्ज बंद हो गई थी लेकिन फिर से जिंदा हो गए। देखो वो परमेश्वर का दया है। मेरा बेटा जब मेरा पेट में था तो 3रा महीने में अबॉर्शन होने वाला था। अबॉर्शन क्यों? मरने वाला था। 3 महीने का गर्भ में अगर बच्चा रहेगा तो वो केवल खून का एक गांठ रहता है। नहीं, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ बहन। मैं एक बात कह रही हूँ, मतलब उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ ना, लेकिन जो मेरे साथ जो हुआ मैं वही तुमको बता रही हूँ। 3रा महीने में मेरा बेटा अबॉर्शन होने वाला था पेट में। मेरे साथ का जो एक लेडी थी उसको भी सेम प्रॉब्लम था, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, मेरे को भी ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला, दोनों जन सोनोग्राफी लेके आओ। तो मैंने प्रार्थना किया ये सोच के, ए खुदा तू बनाने वाला परमेश्वर है, ठीक है, ये बच्चा मेरे को चाहिए, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए करके मैं सोनोग्राफी लेके गई, रिपोर्ट दिखी तो डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हारा बच्चा सही है, लेकिन जो मेरे साथ की जो और एक है ना उसका बच्चा पेट में ही, खून में ही खराब हो गया, उसका अबॉर्शन करना पड़ा। ये जो दया है ये परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला। मेरा बच्चा जो जिंदा है वो मेरा परमेश्वर की दया से हुआ, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाता था। वो जो आप जो बोलते हैं ना मेडिकल की रीति से, साइंस की रीति से, अगर एक इंसान मर के अगर जी उठता है ना, वो जिंदा होता है ना, वो परमेश्वर का दया है। ये सोच उसको जिंदा करते कि कल वो मेरा नाम का महिमा करना चाहिए, वो कुछ प्लान के साथ। मतलब कि वो मर के जी उठता है ना, बस यही बात है। मैं यही बताना चाहता था कि मर के तो जी उठता है। देखो सदा के लिए परमेश्वर की दया हो वो तो हर किसी पे है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मर के जी उठा, तो वही मैंने कहा कि मर के तो जी उठा। कहना मतलब ये था बहन कि जैसे कि कोई आर्मी का जवान है, अगर वो देश की रक्षा के लिए अगर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि भैया वो उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया भारत माता की सेवा में, या फिर भारत माता के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन अगर वो जवान 3 दिन के बाद जिंदा हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि भैया वो प्राणों का बलिदान दे दिया। तो ये यीशु के विषय में, प्रभु यीशु के विषय में ऐसा क्यों बोला जाता है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता। आशीष, हम परमेश्वर की जगह पर इंसान को हम कभी रखने का भी नहीं और ना ही हम ऐसा सोचने का। लेकिन परमेश्वर जो यीशु था वो तो मनुष्य के रूप में ये इसीलिए आया ना कि हम मैं एग्जाम्पल रखूं मनुष्य का। नहीं, इसके लिए आपको पहले ही बोले ना, वो हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए फिर से वो आने वाला है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ आशीष, एक ही दिन में आपका सारा सवाल का अगर जवाब चाहिए तो आप आज रात को घुटने में वो परमेश्वर आपको प्रकट होकर आपसे बात करेगा। नहीं बहन, जैसे कि कुर्बानी का मतलब ये होता है कि मर जाना, लेकिन प्रभु यीशु मरे नहीं थे, हमारे वो तो जीवित परमेश्वर है ना, जीवित परमेश्वर है। तो वो तो दोबारा जिंदा हो गए थे, 3 दिन के बाद जिंदा हो गए थे। तो अगर कोई कहता है कि जैसे कि बकरे को कुर्बान कर दिया और 3 दिन के बाद बकरा जिंदा हो जाए, तो ये थोड़ी ना कोई बोलेगा कि बकरे को कुर्बान किया था। नहीं, कुर्बान मेरा ये कहना कि वो बलि हो गया। मैं ऐसे बताऊं आपकी बात से, मैंने आपको समझाऊं, वो बलिदान हुआ हमारे लिए। वो दिखाना चाहते कि मैं तेरे लिए बलिदान होकर फिर से मैं जिंदा होकर फिर से मैं आने वाला हूँ तुझे लेके जाने के लिए, ताकि मैं तुझे अपने साथ रखूं। बिल्कुल मैं मानता हूँ बहन, लेकिन मैं ये चीजें तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि बलिदान हो गए, तो बलिदान तो वही होगा। अगर 3 दिन के बाद कोई जिंदा हो जाएगा तो थोड़ी ना कहेंगे कि वो बलिदान हुआ था, क्योंकि उसके प्राण तो, अगर मैंने 10 रुपए आपको दिए 3 दिन के बाद वापस ले लिए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको 10 रुपए दिए थे। अगर आप आशीष दिल से अगर आप जीसस के ऊपर विश्वास करेंगे ना, तो आप ये सवाल नहीं रखोगे। बहन देखिए, ये दिमाग
प्रभु यीशु ने ही मुझे दिया है, या फिर जो पिता परमेश्वर है उसने ही ये दिमाग दिया है, और उसने इस दिमाग हाथ दिया है खाने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, तो दिमाग भी दिया है इस्तेमाल करने के लिए। और चूंकि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, सोचना समझना सिखाया है, तो मैं सोचता समझता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये वो लगता है कि कैसे ये हो सकता है। विश्वास करते हो, तुम विश्वास करती थी खुदा भगवान ने गॉड ने तुमको बनाया करके तुम विश्वास करते हो? मैं 100% ये विश्वास करता हूँ कि हमारा जो बनाने वाला है वो है, ईश्वर है, परंतु वो कैसा है इस पे अभी मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे, क्या मैं किसको मानूं। ना आशीष मैं इसके लिए आपको कहती हूँ, आप पहले कल चर्च में आओ। चर्च में आएगा तो सारी सवाल का वचन के द्वारा आपको जवाब मिलेगा। वैसे मेरे यहाँ पे एक चर्च है बहन, हाँ। काफी बड़ा चर्च है, तो वहाँ पे जाना सही रहेगा? गांव में है? हाँ, लास्ट होप चर्च करके है। और लेकिन ये है कि कैथोलिक वाले चर्च में जाएं या फिर प्रोटेस्टेंट वाले में बहन, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए आपका कंफ्यूज का एक ही जो रास्ता है, आप जल्दी से जल्द बॉम्बे आइएगा और हमारे से मिलेगा, चर्च में आइएगा, तो ये कंफ्यूज पूरा दूर हो जाएगा। अब 10 दिन का टाइम दिया ना आशीष? हाँ बहन। हाँ, जैसे आप मुंबई में पाँव रखोगे ना, पहला कॉल मेरा होगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? ओके बहन। हाँ, फिर आप चर्च में आइएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत ही कंफ्यूज में है। बिल्कुल बहन। जी बहन, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मैंने देख लिया बहुत गड़बड़ है, और सब वो है, तो थोड़ा सा दिमाग इन सबसे वो हो जाता है कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है, किसको मैं मानूं। अच्छा सवाल है। अच्छा, और आपकी बच्ची है? नहीं बहन, बच्ची तो नहीं है। कितना साल हुआ शादी होके? शादी होके 4 साल हो गए। 4 साल हो गया, लेकिन तुम्हारा जल्दी शादी हो गया। अभी तुम्हारा 27 रनिंग है ना? हाँ। आपकी पत्नी गांव में रहती थी, बॉम्बे में तुम्हारे साथ नहीं रहते? मेरे साथ नहीं रहती है। बहुत अच्छा काम किया। क्यों मालूम है, ये बिहार के लोग, यूपी लोग क्या करते हैं, शादी होकर ना अपनी वाइफ को गांव में रखते और ये कमाने के लिए मुंबई आ जाते। ठीक है क्या होता है ना? जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी खाना हो गया आप लोग का? हाँ, खाना वाना हो गया। मैं तभी जब आपने फोन किया था ना, मैं खाना खा रहा था, और कॉल पे मतलब ये म्यूट पे करके मैंने चार्ज पे लगा रखा था, तो इसीलिए आपका मुझे पता नहीं चल पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको परेशानी हुई उसके लिए सॉरी बहन। आशीष, उल्टा मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सारा सवाल किया, मुझे इतना सारा सवाल का जवाब देने के लिए परमेश्वर ने ही मदद किया, ठीक है? हम भी आपके साधारण ही है, हम भी परिवार के ही हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो परमेश्वर ने मदद किया आपके। जो बहन देखिए, अगर एक ही आदमी और एक ही औरत से अगर सभी बने हैं, तो हम सभी तो भाई बहन ही हैं। हाँ, बाइबल में सब हम एक परिवार है। हाँ, वो तो है ही। हम सब एक ही है, परिवार के ही हैं। अगर मसीह के अंदर एक इंसान आ जाता है ना, जो भी मसीह के जितने भी लोग हैं ना, हमारा सब भाई बहन, माता पिता, ऐसे ही हम बोलना चाहिए। बट तो बहन, जैसे कि मैं अभी जैसे कि आपने जैसे बताया कि मेरे मन में बड़ी दुविधाएं रहती हैं, तो मैं प्रभु यीशु की मतलब ये परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करूं रात में सोते वक्त, और उनसे ऐसा कहूं कि सारे मुझे जो भी मेरे मन में शंकाएं हैं उनका मुझे उत्तर दें पवित्र आत्मा, या फिर जो परम शक्ति है। क्या कीजिएगा आशीष कि मैं पहली बात आप ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे दिल में जो भी है प्रश्न का, वो पहले तो दूर होना चाहिए। मेरे दिल में शांति को दो, एक मैं खुशहाल में रहूं, ठीक है? और मैं आपके बारे में और जानकारी लूं और गहराई से जानूं। आप मुझे प्रकट होइए, आप मेरे से बात कीजिएगा। बाइबल के द्वारा हर एक वचन का जवाब मिलता है। सब प्राप्त कीजिएगा, बाइबल पढ़िएगा। मुंबई जल्दी से जल्द आइएगा, हमारे से मिलिएगा, आराधना में मिलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है आशीष, मिलेंगे। बाय। ठीक है सिस्टर, बाय। गुड नाइट।
तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। बेटा वो है ना, वो स्वर्गदूत, आप है ना हिब्रू भाषा का ट्रांसलेट निकालो, ठीक है। वहां पर आप है ना हिब्रू भाषा का जब ट्रांसलेट निकालोगे ना तो वहां पर आप इसमें समझ पाओगे कि ये यहाँ पर है ना जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के पुत्रों के बारे में लिखा गया नहीं, एक्चुअल स्वर्गदूत है ये। हिब्रू भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है सर, और जैसे कि उसमें भी है ना बोरियो खतना में हॉइलूम ऐसा करके उनका हिब्रू भाषा का अलग रहता है। लेकिन अगर आप उसका बेसिक देखेंगे तो वो है। और अगर आप मुझे हिब्रू भाषा कह रहे हैं तो मतलब कि मैं मानूं कि हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है वो गलत है। आप तो यार मुझे लगता है पूरा बाइबल स्टडी टीचर लग रहे हैं आप। मेरे ख्याल से मेरी परीक्षा कर रहे हैं। एक्चुअली सर मैं आपके उत्तरों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ना सर परमेश्वर नहीं सर सुनिए तो सर। पहले कौन से चर्च में जाते थे ब्रदर आप?